आदमी बस सड़क किनारे खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। तभी अचानक दूर पड़े एक पत्थर से चमकती हुई रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। उत्सुकता में वह उस पत्थर के पास गया और उस पर जमी रेत और धूल को साफ करने लगा। जैसे ही उसने ऊपर की परत हटाई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि सोने का एक बड़ा टुकड़ा था। पहले तो उसके मन में आया कि इस खोज को अपने तक ही सीमित रखे और सारा फायदा अकेले उठाए, लेकिन उसका साथी दाढ़ी वाला आदमी उसे देख रहा था। मजबूरी में उसने उसे भी बुला लिया। दोनों ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस चमकीले पत्थर को आग से तपाने लगे। जैसे जैसे वह गर्म होता गया, उसकी चमक और बढ़ती गई। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि यह असली सोना था। खुशी से पागल हुए दोनों दोस्तों ने तुरंत फावड़े और औजार उठाए और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन जितना वे खोदते गए, उतना ही ज्यादा सोना सामने आता गया। उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक बड़ा टुकड़ा होगा, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह तो पूरी की पूरी सोने की पहाड़ी है। वे शाम से लेकर रात तक लगातार खुदाई करते रहे, लेकिन सोने का अंत कहीं दिखाई नहीं दिया। दोनों के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सपना था, अमीर बनना। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। वे खुशी से चिल्लाने लगे और भविष्य के सपने देखने लगे। दाढ़ी वाले आदमी ने सुझाव दिया कि माइक शहर जाकर एक खुदाई मशीन लेकर आए। इतनी बड़ी सोने की खान को हाथों से निकालना नामुमकिन था। उसने कहा कि वह यहीं रुककर सोने की रखवाली करेगा, लेकिन माइक ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि सोना उसी ने खोजा है, इसलिए पहरा भी वहीं देगा। दाढ़ी वाला आदमी चुप तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर उभरती नाराजगी माइक ने नहीं देखी। अगली सुबह दाढ़ी वाला आदमी रवाना हो गया। उसने बहाने से अपने साथ ज्यादातर पानी भी ले लिया और माइक के लिए सिर्फ थोड़ी सी पानी की बोतल छोड़ गया। साथ ही एक सैटेलाइट फोन भी दिया ताकि दोनों संपर्क में रह सके। उसने वादा किया कि 5 दिन के भीतर वह खुदाई मशीन लेकर लौट आएगा और फिर दोनों अरबपति बन जाएंगे। साथी के जाते ही माइक ने सबसे पहले सोने को फिर से रेत में दबा दिया ताकि कोई उसे देख न सके। फिर उसने पास के एक सूखे पेड़ के नीचे छोटा सा तंबू बनाया। थोड़े से डिब्बा बंद खाने से पेट भरकर वह सो गया। लेकिन रेगिस्तान की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड इंसान को तोड़ देती थी। अगले दिन वह लकड़ियां इकट्ठा करने निकला और उसे एक पुराना विमान का मलबा दिखाई दिया। उसे लगा कि यह धूप और आंधी से बचने के लिए एक बेहतरीन ठिकाना साबित हो सकता है। हालांकि वहां से सोने की खान दिखाई नहीं देती थी, इसलिए माइक ने विमान के टूटे हुए हिस्सों को खोलकर अपने कैंप तक खींचना शुरू कर दिया। उसने धातु की चादरों से एक नया मजबूत आश्रय तैयार किया, जिसकी खिड़की से दूर दबा हुआ सोना साफ दिखाई देता था। अब उसे थोड़ी तसल्ली मिली और वह सो गया। लेकिन रेगिस्तान का सूरज किसी दुश्मन से कम नहीं था। धातु की दरारों से आती गर्म किरणों ने उसके माथे पर दर्दनाक छाले पैदा कर दिए। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। माइक ने सोचा कि वह सोने का एक बड़ा टुकड़ा निकालकर यहाँ से चला जाए। इतना सोना ही उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। लेकिन तभी सैटेलाइट फोन बज उठा। दूसरी तरफ उसका साथी था। उसने बताया कि उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वापस आने में अभी और समय लगेगा। यह सुनकर माइक बुरी तरह टूट गया। उसने फोन पर शिकायत करते हुए कहा कि उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। उसने तो पहले ही इतना सोना निकाल लिया है कि जिंदगी भर आराम से जी सके। लेकिन उसका साथी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसका सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था, वह इतना धन चाहता था कि समाज के सबसे ऊंचे वर्ग में पहुंच जाए। उसने माइक से विनती की कि वह कुछ दिन और हिम्मत रखे। रात होते ही एक और मुसीबत सामने आ गई। भेड़ियों का झुंड उसके कैंप के आसपास मंडराने लगा। माइक हाथ में मशाल लेकर पूरी रात उन्हें भगाता रहा। किसी तरह वह डरावनी रात गुजरी। अगली सुबह एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। आम इंसान शायद डरकर भाग जाता, लेकिन भूख और प्यास से बेहाल माइक को उसमें भोजन नजर आया। उसने चाकू उठाया और सांप को पकड़ने दौड़ा, मगर कमजोरी की वजह से उसका पैर फिसल गया। सांप तो भाग निकला, लेकिन उसकी आखिरी पानी की बोतल भी रेत में गिरकर खाली हो गई। अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। तीसरे दिन वह फिर विमान के मलबे के पास पहुंचा। तभी उसे दूर से एक धुंधली आकृति अपनी ओर आती दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं कोई उसके सोने तक न पहुंच जाए। वह तुरंत विमान के अंदर छिप गया और सोने के टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन जब उसने देखा कि सामने एक महिला है और वह कोई खतरा नहीं लग रही, तो वह बाहर निकल आया। महिला ने उससे पूछा कि वह इस वीराने में क्या कर रहा है। माइक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने रहस्य को छिपाना चाहता था। तभी महिला ने उसे सांप का मांस और पानी देने की पेशकश की। माइक को उस पर भरोसा नहीं था। उसने मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन महिला उसके सामने जानबूझकर पानी पीने लगी। सूखे गले और प्यास से तड़पते माइक के लिए ये किसी यातना से कम नहीं था। महिला को महसूस हो गया कि माइक कुछ छिपा रहा है। उसने लगातार सवाल पूछने शुरू कर दिए, मगर माइक कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार महिला उसके कैंप की ओर बढ़ने लगी। माइक घबरा गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। अब उसे लगने लगा कि उसका राज खुलने वाला है। तनाव, प्यास, भूख और लालच ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। अचानक उसने पास पड़ा फावड़ा उठाया और महिला पर हमला कर दिया। एक ही वार में वह जमीन पर गिर गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। महिला के गिरते ही माइक ने उसका पानी उठा लिया और लालच में पानी पीने लगा। कई घंटों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने शव को रेत में दबा दिया। अब पैसा और सोना उसके लिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके थे। रात को आग के पास बैठा वह उस चमकते सोने को देखता रहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या एक सोने की खान के लिए इतना सब कुछ खो देना सच में सही था? चौथे दिन सैटेलाइट फोन फिर बजा। इस बार उसके साथी ने बताया कि खुदाई मशीन मिल गई है। माइक को थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल खबर मिली कि मशीन खराब हो गई है और लौटने में कई दिन और लगेंगे। अब माइक की मानसिक और शारीरिक शक्ति पूरी तरह टूटने लगी थी। तभी उसे
दूर एक बस आती दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ आजादी और बचाव का मौका था, दूसरी तरफ अरबों की कीमत वाला सोना। वह तंबू के पीछे छिपकर बस और सोने की खान को बारी बारी से देखने लगा। उसके सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला खड़ा था, अपनी जान बचाए या फिर सोने के लालच में सब कुछ दांव पर लगा दे। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। अगर वह बस एक बार जोर से मदद के लिए पुकार देता तो गुजरती हुई बस रुक सकती थी। वह अपने साथ सोने का एक हिस्सा लेकर इस मौत के रेगिस्तान से बाहर निकल सकता था। लेकिन कुछ क्षणों की हिचकिचाहट के बाद उसके अंदर का लालच फिर जाग उठा। उसने दांत भींच लिए और बस को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखता रहा। उसने अपनी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका खुद अपने हाथों से खो दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वह उससे भी ज्यादा भयानक होगा। शाम ढलने लगी थी। आदमी कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर दूर क्षितिज पर पड़ी। वहां उसे पीले रंग की एक विशाल दीवार दिखाई दी। वह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह एक भयंकर रेतीला तूफान था जो पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा था। यह देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि रेगिस्तान के ऐसे तूफान पूरे शहरों को निगल सकते हैं। वह अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर उस अस्थायी झोपड़ी के अंदर घुस गया जिसे उसने विमान के टूटे हुए हिस्सों से बनाया था। लेकिन प्रकृति की ताकत इंसान की बनाई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं ने उसके आश्रय को टुकड़े टुकड़े कर दिया। विमान का मलबा हवा में उड़ने लगा और उसकी झोपड़ी पूरी तरह बिखर गई। अब वह खुले रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। इतनी खतरनाक स्थिति में भी वह अपनी सोने की चट्टान छोड़ने को तैयार नहीं था। अचानक तूफान ने पास खड़े एक सूखे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ का भारी तना उड़ता हुआ आया और सीधे उसके शरीर से टकरा गया। एक ही झटके में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। तूफान गुजर चुका था, लेकिन अब एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसे अपने पेट में असहनीय दर्द महसूस हुआ। नीचे नजर डालते ही उसकी सांस अटक गई। एक नुकीली टहनी उसके पेट के आर पार घुस चुकी थी। सामान्य इंसान ऐसी हालत में सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन लालच ने उसकी सोचने की शक्ति छीन ली थी। घायल होने के बावजूद वह घिसटते हुए सबसे पहले उस जगह पहुंचा जहां उसने सोना दबाया था। कांपते हाथों से उसने रेत हटानी शुरू की। जब उसे फिर से सोने की चमक दिखाई दी तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसके लिए उस समय सोना किसी दवा से ज्यादा जरूरी बन चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी हिम्मत और पागलपन दोनों साबित कर दिए। उसने अपने दांत भींचे और पेट में घुसी हुई नुकीली टहनी को एक झटके में बाहर खींच लिया। दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग फिर से बेहोश हो गया। घाव से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर खून नहीं रुका तो 1 घंटे के अंदर उसकी मौत तय है। जिंदा रहने के लिए उसने एक धातु का टुकड़ा उठाया और आग में रखकर लाल तपता हुआ कर दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और उस जलते हुए लोहे को सीधे अपने घाव पर दबा दिया। जलती हुई चमड़ी की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगी। हवा में जले हुए मांस की गंध फैल गई। दर्द से आदमी की चीखें निकल पड़ी, लेकिन उसका तरीका काम कर गया। खून बहना बंद हो गया। हालांकि इस प्रक्रिया ने उसकी बची हुई ताकत भी खत्म कर दी। वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगी। अर्ध चेतना की अवस्था में उसे लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। वह चौंक गया। उसके सामने एक महिला थी। कुछ पल के लिए उसे लगा कि यह वही औरत है जिसे उसने मार डाला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महिला हाथ में धनुष लेकर खड़ी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी महिला ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने बताया कि वह उस मृत महिला की जुड़वा बहन है। यह सुनकर आदमी ने राहत की सांस ली। महिला ने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की और वहां से चली गई। काफी समय बाद जब आदमी फिर से जागा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसके आसपास कई मशालें जल रही थीं। स्पष्ट था कि वह महिला जाते जाते उन्हें जलाकर गई थी ताकि रात में जंगली जानवर उससे दूर रहे। पहली बार आदमी के दिल में पछतावे की भावना जागी, लेकिन अब पछताने का समय बहुत देर से आया था। उसने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाया और अपने साथी को कॉल किया। दूसरी तरफ से फिर वही जवाब मिला, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ा और इंतजार करो। लेकिन अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं बचा था। कई दिनों से आसपास घूम रहे जंगली कुत्ते और भेड़िए उसकी कमजोरी को भांप चुके थे। भूख, प्यास और चोटों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। कुछ ही देर बाद भूखे जानवरों का झुंड उसकी ओर झपट पड़ा। वह असहाय होकर जमीन पर पड़ा रहा। जंगली जानवर उसके शरीर को नोचने लगे। धीरे धीरे वे उसे घसीटते हुए उस सोने की खान से दूर ले जाने लगे जिसके लिए उसने सब कुछ गंवा दिया था। लेकिन मरते समय भी उसकी नजरें उसी सोने पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में लालच नहीं बल्कि पछतावा था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी, इंसानियत, दोस्ती और भविष्य सब कुछ एक चमकते हुए पत्थर के लिए खो दिया। और तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब जानवर उसके शरीर को घसीट रहे थे उसी समय दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक परिचित आकृति दिखाई देती है। वह उसका वही साथी था जो कई दिनों से फोन पर कह रहा था कि वह बस पहुंचने वाला है। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह सचमुच उसकी मदद करने आया था या फिर शुरू से ही उसका इरादा कुछ और था। यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले मोड़ में प्रवेश करती है।